ये है हरियाणा, एकदम हरे भरे लहराते हुए खेत। यहाँ के खेत सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। सुबह 4 बजे उठकर अपने खेतों में जाना, पानी लगाना, वापस आते हुए अपने गाय भैंसों के लिए चारा भर के ले आना, ये है हरियाणा। यहाँ अक्सर लोग घूमने नहीं आते क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि हरियाणा इतना सुंदर हो सकता है। ठंडी हवाओं में लहराते हुए खेत जब आप देखते हो तो आपकी आंखें भी हल्की हल्की ठंडी हो जाती हैं। एक सुकून है, एक शांति है यहाँ। मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ ये है हमारे गांव के खेत, और आज की स्टूडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारा हरियाणा। हरियाणा एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको एक ही घर के अंदर जवान और किसान दोनों मिल जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। बॉक्सिंग है, कबड्डी है, कुश्ती है, बाजरे की रोटी है, चूरमा है, और भी बहुत सारी चीज़ें। आज की स्टूडियो के अंदर हम लोग आपको हरियाणा का ट्रेडिशन, कल्चर और यहाँ का स्पोर्ट्स दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हरियाणा। वैसे जो लोग खेतों में रहते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि बिल्कुल खेतों के बीचों बीच या तो एक छोटा सा कमरा बना लेते हैं रहने के लिए, रात में रुकने के लिए, या फिर कुछ झोपड़ी टाइप होती है जिसमें छप्पर डाल देते हैं, और फिर वो लोग यहाँ पर रहते हैं। एकदम ठंडी हवा होती है, और गर्मी में तो काफ़ी परेशानियाँ भी होती है, लेकिन हाँ, जब मौसम सही होता है यार, इससे बढ़िया एनवायरनमेंट कहीं नहीं होता है। आप आराम से सुबह उठते हो, चारों तरफ खेत बिखरे हुए हैं, और आप आराम से सुबह सुबह पानी देते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, तो काफ़ी अलग है। और चारों बढ़ना खेत है खेत तो चारों बढ़ना खेत से गेहूं से। तो अकेले रहो पूरा? हाँ, अकेले रहे हाँ भाई। पर पूरा अकेले रह गए ना, अकेलापन सब रखती अकेलापन कर रोड चलन लग रहा ना भाई, और तेरे वर्गे भाई आज खेत दिखने में तो दूर तक लग बढ़िया सुंदर एकदम, पर मेहनत तो बहुत ज्यादा है। मेहनत तो वैसा है, 3 दिन की कमाई मानना बात नहीं। कदे पानी रहे, कदे कीमा रहे, कदे खाद गिरनी, कदे स्प्रे करानी, हो जाए। और बाकी एक बताओ कि जरा खेती बाड़ी में अपना सबसे ज्यादा परेशानी क्या पाना है? भाई खेती बाड़ी में परेशानी सारी है, देखते उठते हैं परेशानी हो गई। अच्छा। बात हाँ। आज खाद गिरनी से, आज दिहाड़ी देनी से, आज यो करना, आज वो करना, माल कहना बात है ली। परेशानी है 6 महीने तो इतना। अच्छा। फिर कि राम की परेशानी हो जाए, बदल हो रहे, कालजार घुटर घुटर करे से, अकोड़े गिर दी तो मरे गए। मानना बात अयो भाई घराड़ी तो डरे है, लड़ना पड़ा भाई। आ जा ठेकेदार। यो भाई हमारा किसान भाई पड़ोसी। बजरी सर हमसे बनवा ले ना, लोन में लगा। मैं हूँ सुबेरे लिकड़िया हूँ, घास फूस ले आऊँगा, 100-200 रुपया पेट्रोल फूक के आऊँगा। घास पाओ तो पाओ, ना भी पाओ है। तो जितने भी लोग देखे ना, बताओ ये गांव का कल्चर किस टाइप का है? गांव का कल्चर जी, सबसे बड़ी बात तो ये भाईचारा है जी हमारा। सब सुख दुख में काम आओगे, आगे खड़ी हो सकती। शहर से बहुत बढ़िया है हमारा गांव, सारे गांव बढ़िया है। हरियाणा में 70 से 80% जो लैंड है वो फार्म लैंड है, यानी कि जो गांव है यहाँ के वो मोस्टली डिपेंडेंट है खेती बाड़ी पर ही। एंड यहाँ पर गेहूँ, सरसों, बाजरा, कपास, जिसको हम लोग कॉटन बोलते हैं, वो मोस्टली उगाई जाती है। इसके साथ साथ यहाँ के जो फार्मर्स है वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा हाईटेक है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर ट्रैक्टर तो चलते ही हैं सब जगह। यहाँ पर थ्रेशर है, इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन है, फिर जो सोलर प्लेट्स होती हैं जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है वो भी अडोप्ट करते हैं। तो बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजीज़ जो हैं भाई वो यहाँ के फार्मर्स अडोप्ट करते हैं, और इसी वजह से शायद हरियाणा में इतनी हरी भरी फसलें होती हैं। हरियाणा के हर गाँव में एक तालाब होता है जिसको हरियाणवी में झोड़ बोलते हैं। उस तालाब के आसपास होता है एक मंदिर, जिस मंदिर की मान्यता पूरे गाँव में होती है, और पूरे 1 साल में उस मंदिर में लगता है एक मेला जिसमें गांव के सभी लोग आते हैं। वहाँ पर लोक संगीत रागनी होती है और बहुत प्रचलित दंगल होता है। दंगल में सबसे पहले एक सर्कल में मिट्टी बिछाई जाती है और उस मिट्टी को बहुत पवित्र माना गया है। फिर वहाँ पर लगते हैं माइक, स्पीकर और एक ढोलक आता है। ढोलक जो पहलवानों का हौसला बढ़ाता है और दंगल की शुरुआती घोषणा करता है। फिर ढोलक बजता है और तेज बजता है। गाँव के लोग दंगल में आना शुरू होते हैं। बूढ़े अपनी बीड़ी लेकर के बैठ जाते हैं। दंगल में कोई भी पहलवान हिस्सा ले सकता है। पहली कुश्ती 5 रुपए के इनाम से शुरू होती है, जिसमें बच्चे हिस्सा लेते हैं। फिर वो इनाम बढ़ता है, 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000, 11000, 21000, 51000, वो इनाम कितना भी हो सकता है। और फिर शुरू होता है दंगल।
हमारे जो ओलंपियन उधर के पहलवान थे वो इस दाव का यूज करते थे, निकाल का। अच्छा। निकाल लगा भाई, ये निकाल का ये हुआ, इसमें हम पार्टनर को 4 पॉइंट भी मिलते हैं और पार भी करते हैं। चिट कभी चिटपट के आधार पर कुछ जीत सकते हैं। अच्छा। हाँ जी। महाभारत काल से अब जो मल्लयुद्ध के नाम से जो प्रतियोगिताएं होती थी वो एक कुश्ती का ही स्वरूप था। उसको धीरे धीरे उसको जैसे हम उसको नियमों में डालते हुए आ गए। फिर उस जैसे ओलंपिक्स की शुरुआत होगी, उसमें नियम बन गए, जैसे मैट पे कुश्तियाँ शुरू होगी, पॉइंट्स के आधार पे होने लग गई। तो जो शुरुआत है कुश्ती की वो हमारी मिट्टी से हुई है। तो अखाड़ा जब हम बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले बालूरे मिट्टी और उसके अंदर चिकनी मिट्टी का मिश्रण दोनों का बना के और अखाड़ा तैयार करेंगे। उसके अंदर हम कम से कम 15 से 20 किलो उसके अंदर चिकनाई की पैदा करने के लिए उसके अंदर सरसों का तेल डालेंगे जी। उसके अंदर हल्दी डालेंगे एंटीबायोटिक के लिए, ताकि कोई शरीर में इन्फेक्शन ना फैले, कोई चोट लग जाए तो आप अखाड़े की मिट्टी उठा के वहाँ चोट लगा लो, वो आपकी भी ठीक हो जाएगी। तो अखाड़ा ऐसे बनता है। और अखाड़ा एक बहुत, मैं ये बताऊँ आपको, बहुत पवित्र चीज़ है। भाई कान ये कुश्ती करते हैं टूट जाए रहे। अच्छा। और इनमें फिर पानी सा बन के फूल जाए। अच्छा। तो बाद में दर्द ना हो कहते। बाद में ये शुरू में तो दर्द हो है, लेकिन बाद में नहीं होगा। अच्छा। इसका वेट जी 20 किलो 25 किलो है जी। 20-25 किलो। हाँ जी। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो कार्टेज है टूट जाएगी, तो इसके अंदर ब्लड वगैरह इकट्ठा हो जाएगा। जहाँ ये ब्लड रुकेगा वहीं है ना कान हमारा, जैसे आप देख रहे हैं ऐसे हमारा कान भाई जैसे फूल जाएगा। तो ये कान तोड़ना होता है। कान वैसे तोड़ते नहीं, नेचुरल अपने आप टूट जाता है पहलवानों की। और पहलवानों की सबसे मेजर इंजरी भी है। धूप तेज है, गर्मी थोड़ी ज़्यादा, लेकिन यही वो समय है जब लोग अपने गाय भैंसों को नहलाने के लिए तालाब में ले जाते हैं। हरियाणा में पशु एक घर का हिस्सा होता है और हर किसान के पास लगभग 2 या उससे ज़्यादा गाय या भैंस होती है। अब किसान तालाब के बाहर बैठा है और वो इंतज़ार कर रहा है कि कब उसकी भैंस नहाकर बाहर आएगी। लेकिन एक बार ठंडे पानी में जाने के बाद उसका बाहर आने का कोई मन नहीं। कुछ लोग यहाँ पर भेड़ और बकरियां भी रखते हैं, जिनको चराने के लिए हरे घास के मैदानों में ले जाते हैं, जो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। लेकिन एक साथ इतनी सारी भेड़ बकरियों को संभालना बहुत मुश्किल काम है। भाई घरा में तो देख अपना भैंस हो है, दूध हो है, दही हो है, लासी हो है। गामा में शहरा में कितना है, गामा वर्गी रोटी से शहरा में बना डाल डगी भर खा ले है। अरे चूल्हा बताऊँ गारा धर दी नीचे, या ईंट लगा दी, नूना नीचे गारा टेक दी, या लगा दी, फिर इसका ऊपर गारा धर दी, फिर या खड़ी कर दी आडी। पहले तो नू थी पट यारी, फिर खड़ी लगा दी, नूहे पीछे लगा दिया। हाँ चूल्हा बन गया। हम तो पहले जमाने के था, चूल्हा की रोटी अच्छी लगा हमने तो। हाँ पढ़ा लिखा जमाना हो गया आजकल। पूरा तो भाई भैंस हो है, गोबर करा है भैंस, पाथा फिर सुखा दिया, फिर उनकी रोटी बनावा उनने में गोस्या में। हरियाणा घूमने के बाद मैंने एक चीज़ जो सीखी है वो ये है, वो जो समझी है कि यहाँ के जो लोग होते हैं ना, मतलब जो दिल में होता है वही जुबान पे होता है। और शायद इसीलिए लोग बोलते हैं कि भाई उनकी बातें चुभ जाती हैं, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो उनके दिल में है वही जुबान पे है। सो काफ़ी खुले दिल के लोग होते हैं। ये मतलब यहाँ पर आने के बाद आपको समझ आता है। हरियाणा में गाँव के बुजुर्गों का मनोरंजन और लोक संगीत है रागनी। रागनी एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसमें मटके पर रबर की टीप बांधकर म्यूजिक बनाया जाता है। रागनी में एक कहानी होती है जिसको गाकर प्रेजेंट किया जाता है। गांव के बुजुर्ग चारों तरफ बैठ जाते हैं और गायक होता है बीच में, और वो फिर रागनी शुरू करता है। रागनी के सबसे प्रसिद्ध गायक दादा लक्ष्मीचंद रहे हैं, जिनको हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है। उनकी लिखी हुई रागनी आज मॉडर्न सॉन्ग्स के अंदर कन्वर्ट की जा रही है। इसके साथ साथ दादा लक्ष्मीचंद को शेक्सपियर ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। जादूगरनी है, जादूगरनी चाहे बच्चे की तस्वीर दिखाई दे, जादू एक
चित पूजे किचे दरखत किचे किचे तीर दिखाई दे रहे कैलाशी सी। हरियाणा का खान पान रहन सहन कुछ ऐसा है कि जिससे खून में गर्मी आ सकती है, लेकिन ये खून की गर्मी कभी कभी गलत दिशा में चली जाती है। लेकिन जब जब सही दिशा में जाए तो आते हैं फिर इंडिया के मेडल्स, चाहे फिर वो ओलंपिक्स है, कॉमनवेल्थ है। पूरे इंडिया के जितने मेडल्स आते हैं उसमें से 40 से 70% जो मेडल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के ही आते हैं। और यहाँ पर लोग बॉक्सिंग खेलते हैं, खो खो है, कबड्डी है, जूडो है, राइट। तो बहुत सारे अलग अलग जो गेम्स हैं यहाँ पर खेले जाते हैं। अगर आज कोई बॉक्सर आपको मार गया तो नींद नहीं आनी चाहिए, हमें तो नहीं आया करती यार। चाहे हमारे को बड़े वेट वाला मार जाता है, छोटे वेट वाला मार जाता है कभी, तो हमारे को नींद नहीं आया करती और हम नेक्स्ट डे इंतजार करा करते कि ये कद फंसे हमारे। कभी भी हम सोचना कि सप्लीमेंट खाने से मैं ओलंपिक जीता हूँ और ये जीता हूँ और कभी नहीं जीत पाओगे। एक ट्रेनिंग को 10 साल करोगे तब परफेक्शन आएगी। उसी मुक्के के अंदर अगर बॉक्सर फंस गया तो नॉकआउट होना चाहिए। कोच ने जो 12 राउंड करवाए हैं उसके बाद, कोच के 12 राउंड के बाद जो तुम्हारा पर्सनल मुक्का है, फेवरेट मुक्का है, उसकी ट्रेनिंग करा करो। खुद खड़ा खड़ा मस्ती में खड़ा रहा, राइट अच्छा है तो राइट मारता रहा भाई, ठीक है, फिर राइट मारता रहा, ठीक है। Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. मेरा वेट था 60 kg, उसका था 90+। तो भाई ऐसे हो गया, फिर कर रहे थे फाइट नॉर्मली, ऐसे कोई खींची नहीं फाइट। लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ उसके माइंड में, बस वो बात रिंग में आने के बाद कौन किसी की सुनता है। ये वो हो गया भाई, उसने मारा ऐसे पंच, मेरे लग गया कान पे, मेरे को हो गया चक्कर। फिर मैंने कहा कोच साहब मैं तो लग गई चोट, मैं तो फिर कोच साहब मेरे कोई नहीं, रेस्ट कर। फिर मैंने डॉक्टर के पास चेक करवाया, डॉक्टर से बोला कान का पर्दा फट गया। तो भाई उसके बाद मैंने काफ़ी रेस्ट किया, मान लो कि 6-7 महीने रेस्ट करना पड़ेगा। स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, वो ऑफ द ग्राउंड जब भी होते हैं तो भाई वो शांत रहते हैं, एग्रेशन कम रहता है, ऐसा कुछ है या फिर हमेशा एग्रेशन? मेरे को तो कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि मैं बाहर लड़ाई करता था, मेरे परिवार वालों ने बॉक्सिंग में डाल दिया। मेरे को ये फद्दू चीज़ लगती है। मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ। जिस बॉक्सिंग गेम दिमाग का है लगभग, एग्रेशन का कोई मैटर ही नहीं है। एग्रेशन का मैटर हो तो नेशनल तक बच्चा रह ले सकता है, इंटरनेशनल में उसको कोई नहीं जाने देगा। भाई ये तो ओलंपिक की सोच रहे हैं, ओलंपिक लेवल के प्लेयर बनाएंगे, उस खातर मेहनत करेंगे। Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. मैं रेस्टोरेंट में करीब 20 साल एलीट विमेन टीम का कोच रहा हूँ और मुझे 2013 में जो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था वो मैरी कॉम का 2012 का ओलंपिक मेडल था, उस पे मिला। और उसी साल विकास किशन यादव, सेवा थापा और देवेंद्र सिंह ओलंपिक गए। तो वो जो मेन परफॉर्मेंस थी और हमारी एलीट विमेन टीम वर्ल्ड में नंबर 1 रही है, उसके एवज में मुझे 2013 में द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया था। नीरज चोपड़ा जी ने ऐसे ओलंपिक जीते तो बच्चे बढ़ गए बहुत ज़्यादा, बच्चे बड़े हैं, करेज बढ़ा है बच्चों को, पेरेंट्स को भी ये लगा है कि हाँ बच्चे जरूर में अच्छा कर सकते हैं हमारे। और हमारे पास भी बहुत अच्छे बच्चे हैं आए हुए हैं। घरों का कल्चर ऐसा है कि बच्चा 5-6 साल का हो जाता है तो वो ग्राउंड की तरफ भागता है, स्कूल की बजाय ग्राउंड को ज़्यादा तवज्जो देता है जी। क्योंकि हमारा खान पान भी देखे तो हमारे जो पुरानी परंपरा रही है कुश्ती कबड्डी, उसके अकॉर्डिंग ही मिलता है घरों में। सभी अप्रोक्स बच्चे मान के चलिए, सभी मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं सारे के सारे। भाई किसी का पिताजी कोई रेडी लगाता है कि कोई मजदूरी करता है या फिर लेबर का काम करता है, मैक्सिमम बच्चे उसी के हैं। सभी ऑलमोस्ट सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। यहीं से बहुत से बच्चे हैं ओलंपिक में गए हैं। भिवानी का नाम है, मिनी कुंभ के नाम से आप सभी जानते भी इस चीज़। सो आई होप आपको हमारी आज की जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने आपको पूरा हरियाणा का ट्रेडिशन, कल्चर और यहाँ का स्पोर्ट्स दिखाया है। आप बताइए कमेंट्स के अंदर कि नेक्स्ट हमें कहाँ जाना चाहिए और कहाँ पर हमें वीडियो शूट करनी चाहिए। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। बाकी हम लोग
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।